इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस दिस इज कनेक्टेड टू दिस। नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर। पहली बात कुछ नहीं बोला गया है बैटरी के बारे में। शुरू में जोड़ा गया था, उसके बाद कुछ बोला ही नहीं गया बैटरी के बारे में। इसका मतलब कि बैटरी इज कनेक्टेड। ध्यान रखना है, दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं। यही प्रश्न का सॉल्यूशन अलग चलता अगर बैटरी को हटा देते हैं, लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड रहे, बैटरी रिमेन कनेक्टेड, एकदम रट लेना इस बात को, ठीक है। अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो एकदम तय है कि जो पोटेंशियल वो सेम बना रहेगा, और अगर पोटेंशियल सेम बना रहा है फिर तो मतलब फिर उसके हिसाब से अप्रोच करना है। एंड सिमिलरली अगर बैटरी को हटा दे, बैटरी इज रिमूव्ड, तो प्लेट्स पर जो चार्ज आ गया है वो एज इट इज बना रहेगा, इसीलिए जो Q होगा वो उस दौरान सेम बना रहेगा। तो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम, अगर बैटरी हट चुका है तो चार्ज सेम, ठीक है। तो एकदम ध्यान रखेंगे। शुरुआत करते हैं भाई। बैटरी के बारे में कुछ नहीं बोला तो मान के चल रहे हैं कि पोटेंशियल सेम रहेगा। चलो शुरुआत करते हैं। कैपेसिटेंस शुरू में कितना था, सी नॉट लिख लेना उसको। सी नॉट जो था वो था 40 माइक्रोफैरड, ठीक। पोटेंशियल शुरू में कितना था, 100 वोल्ट। शुरू में चार्ज कितना था, क्यू नॉट लिख लेना उसको। सीवी नॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000, क्योंकि क्यू इक्वल टू सीवी होता है, तो 4000 क्या माइक्रो कूलम। लेकिन दिख रहा है कि ऑप्शंस मिली में है और मिली में आ भी जाएगा। अरे ये 1000 हुआ, 1000 मतलब 10 की पावर 3, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर -3 कूलम आएगा। तो जो इनिशियल चार्ज है वो है 4 मिली कूलम। लगे हाथ एनर्जी की भी बात कर ही लेते हैं। हाफ सी की जगह पे 40, वी का स्क्वायर करेंगे अगर, ये 10 की पावर 2 पहले से ही है, स्क्वायर कर देंगे 10 की पावर 4 हो जाएगा। 2 से कट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5। 5 क्या आएगा, माइक्रो जूल, क्योंकि ये माइक्रो में रखे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को दिख रहा है सब कुछ जूल में वो डील किए हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 0.2 इंटू में 10 की पावर 6, और माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। तो यहाँ से जो यू नॉट इनिशियल एनर्जी आया, यू नॉट, वो सिंपली कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.2 जूल, ठीक। शुरू का चार्ज, शुरू का एनर्जी, शुरू का पोटेंशियल, शुरू का कैपेसिटेंस सब कुछ पता है, ठीक। अब क्या हो रहा है, अब दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर रहे हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया गया K। जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स हो जाता है, K C नॉट। K का वैल्यू 2 तो डबल हो जाएगा, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा 80 माइक्रोफैरड। पोटेंशियल बदलने से रहा भाई, तो पोटेंशियल जो रहेगा वो 100 वोल्ट ही रहेगा। अगर हम चार्ज निकालेंगे, Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू V। नया वाला कैपेसिटेंस इंटू नया वाला पोटेंशियल, पोटेंशियल तो वही रहा, इसका मतलब कि C जितने टाइम्स होगा चार्ज भी उतने ही टाइम्स हो गया होगा। चूंकि कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया है तो चार्ज भी K टाइम्स हो जाएगा। तो K टाइम्स मतलब क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 4 मिली कुलम, मतलब ये कितना जाएगा 8 मिली कुलम, ठीक है। एनर्जी की बात करते हैं, ध्यान देना, हाफ CV स्क्वायर। क्यों हाफ CV स्क्वायर सोच रहे हैं, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम होगा। यहीं पे अगर बैटरी हटा दी गई रहती तो हम सोचते Q स्क्वायर बाई 2C से, क्योंकि चार्ज सेम रहेगा। भाई फॉर्मूला सिमिलर है, लेकिन कब कौन सा लगाना है बड़ा अपना अपना तरीका होगा, ठीक है। तो हाफ CV स्क्वायर इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि V सेम है। V सेम है तो जैसा चेंज C के साथ वैसा ही चेंज तो U के साथ होगा। तो अगर कैपेसिटेंस हो गया है K टाइम्स, तो जो एनर्जी होगा वो भी K टाइम्स हो जाएगा। तो जो एनर्जी होगा वो 2 इंटू पुराना एनर्जी कितना था 0.2 जूल, तो इसका मतलब जो नया एनर्जी वो कितना हो जाएगा 0.4 जूल, ठीक है। काफी कुछ हम लोग निकाल चुके हैं। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चेंज इन द एनर्जी पूछा जा रहा है। पुराना नहीं पूछा जा रहा है, फाइनल नहीं पूछा जा रहा है, चेंज पूछा जा रहा है। शुरू में चार्ज कितना था 4 मिलीकुलम, नया चार्ज कितना है 8 मिलीकुलम, तो कितने का चेंज हो गया, तो बोलेंगे सर माइनस कर देते हैं। 8 मिलीकुलम में से 4 मिलीकुलम माइनस कर देंगे, साफ साफ दिख रहा है कि 4 मिलीकुलम का चेंज हो गया। एनर्जी में भी चेंज की बात कर लेते हैं। नया एनर्जी 0.4, पुराना एनर्जी कितना था 0.2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो एनर्जी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.2 जूल। तो 4 मिली कूलम और 0.2 जूल, 4 मिली कूलम एंड 0.2 जूल, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना।